गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी। होप आप लोग सब अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब तक के वीडियोस में हमने कवर किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा मिरर्स से पहले हमने किया था इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, उसके बाद में फिर प्लेन मिरर। अब हम आए हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। तो स्फेरिकल मिरर्स में एक एमसीक्यूज का वीडियो निकल चुका है जिसमें हमने जनरल इंफॉर्मेशन उसके बारे में जितनी भी थी उनके ऊपर एमसीक्यूज देखे थे। ठीक है, आगे भी एक वीडियो इसी टाइप का आएगा, लेकिन अभी तक काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे, थोड़े से रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अब हमें रे डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके साइन कन्वेंशंस क्या है। रे डायग्राम में जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेके आते हैं पास में, तो इमेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, किस टाइप की इमेज बन रही है, रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। जब ये हम कॉन्वेक्स पे करेंगे तो क्या होगा, कॉन्केव पे करेंगे तो क्या होगा, मिरर्स पे। तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें हमारे इस वीडियो में सारी चीज इंक्लूड होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें इसको पहले कर लेना चाहिए ताकि इसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे सब इन्हीं चीजों पे फोकस्ड होंगे। आपको पता होने चाहिए, आपके माइंड में सेट होने चाहिए रे डायग्राम्स। एकदम किसी चीज के बारे में उसने कुछ कहा कि कोई चीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है इस मिरर पे या इस लेंस पे, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, किस टाइप की बन रही होगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्या बनेगी, तो एकदम सही। तो रे डायग्राम्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है उसके लिए। दैट्स वाई मैं अब सबसे पहले मैं वही चीज करने जा रहा हूं कि एक रे डायग्राम का ही वीडियो बनाने जा रहा हूं। रे डायग्राम्स को क्लियर कीजिए, समझिए अच्छी तरीके से, प्लस साइन कन्वेंशन हमारे क्या होंगे वो सारी चीजें भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फोकस दोनों केसेस में कहां होगा, कॉन्केव मिरर और फिर कॉन्वेक्स मिरर, दोनों चीजों में चेक करेंगे। पहले हम लेते हैं कॉन्केव मिरर को। कॉन्केव मिरर के केस में देखो, ये कॉन्केव मिरर है। जब तक इस मिरर पे हम ये नहीं बनाएंगे, पॉलिश सरफेस नहीं बनाएंगे, ये मिरर नहीं होगा, वो जस्ट एक ग्लास कहलाएगा। ठीक है, हमने इसको मिरर बनाया यहां से यहां तक, ये हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर से जाती है इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पे इस जगह हमने बताया पोल। ठीक, इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने कहा यहां पर फोकस है और जस्ट इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, तो ये कॉन्केव लेंस में जो हमारा फोकस होता है वो जिस साइड से रे आती है उसी साइड बनाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा रे डायग्राम जब भी बनाओगे कभी भी ऐसा मत करना कि राइट साइड से आप रेज को डालोगे, गलत है वो। कन्वेंशंस कहते हैं कि हमेशा हमें लेफ्ट साइड से ही रेज को इंसिडेंट करना है। ठीक है, अब देखिए, सपोज मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, फोकस ये है, तो फोकस हमारा किसी मिरर का कब बनता है, जिस जगह पे आके जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पर पैरेलल आ रही हैं वो टकराने के बाद में रिटर्न होके जिस पॉइंट पे आती है उसको हम कहते हैं फोकस। देखिए, ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से रे आई और आके क्रॉस करके गई फोकस को, ये करके चली गई। एक दूसरी रे इस साइड से आई, आके यहां टकराई और टकराने के बाद में क्रॉस कर गई फोकस को, ये बन गई। तो ये भी लौट के गई, क्योंकि सभी कोई भी और रे लेके आऊंगा, मान लिया मैं एक रे और लेके आता हूं, ये आई, ये टकराने के बाद भी फोकस को ही क्रॉस करके निकलेगी। तो ये जो हो रहा है कि रेज आई और फोकस को क्रॉस कर रही है, तो ये सॉरी इस साइड से इधर को, तो ये जो होगा हमारा फोकस कहलाएगा। और क्योंकि हमारा ये मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं हम, कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं और फोकस के ऊपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही आती है। ठीक है, तो एक चीज और भी है, जब हमने कहा इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई है, तो एक चीज और, जो भी हमारी डिजिट्स होंगे इस साइड के, वो सब के सब इस साइड में रहेंगे नेगेटिव, लेफ्ट साइड में, और इस तरफ रहेंगे पॉजिटिव। ये ध्यान रखना मिरर्स के केस में, दोनों मिरर्स में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में। तो मैंने कहा अगर ये नेगेटिव है इस साइड में और इस साइड पॉजिटिव है, हमारा फोकस कहां बना, फोकस बना हमारा इस जगह पे, यानी कि बिफोर द मिरर नेगेटिव साइड में। यानी फोकस हमेशा कॉन्केव मिरर में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ की जो भी चीजें वो सारी की सारी चीजें हमारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया था, मैंने स्टार्टिंग का आइडिया दिया आप लोगों को। अब हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स वन बाय वन। फर्स्ट रे डायग्राम यही था, अगर इमेज कोई मेरी इंफिनिटी पे रखी है इस, तो हम इसको डॉटेड लाइंस में दिखाएंगे शुरू में।
इस तरीके से कि डॉटेड लाइंस में आई और उसके बाद में फॉरवर्ड हो गई, टकराई, टकराने के बाद में मिरर से टकरा के फिर वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकल गई। तो इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी एट इंफिनिटी। टकराने के बाद हर लाइन इसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, जिस पॉइंट को क्रॉस करती है वहां पर हमारी इमेज बनती है। तो इसका मतलब फोकस पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी? क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज की, क्योंकि इस पॉइंट पे आके सब टकरा रहे हैं, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि ये इस तरफ बन रही है मिरर के, ये भी ध्यान रखना है, मिरर के इस साइड जो बनती है वो सब की सब रियल इमेजेस बनती हैं, और जो बिहाइंड द मिरर बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। अब क्योंकि इमेज हमारी इस तरफ बनी है तो ये रियल इमेज है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने कहा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था हमारा ऑब्जेक्ट? हमारा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पोजीशन पे, यानी कि एट इंफिनिटी। सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां है हमारी टकराने के बाद में? एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज ये आएगी एट या ऑन फोकस। फोकस पे आ गई, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज क्या है? पॉइंट साइज्ड, और बहुत छोटी बनी है तो पॉइंट साइज्ड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड में बहुत छोटी इमेज बनी है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इस साइड बनी है तो कैसी बनी है हमारी? रियल इमेज। और हमेशा इस तरह जो भी इमेज बनेगी, जितनी इमेज यहां पे बन रही है कॉन्केव केस में, उस सभी के सभी इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सब चीजें मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो ये नहीं बताएगा कि कौन सा मिरर है, वो जस्ट बताएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आते ही आप समझ जाइए कि इसका मतलब वो कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट। सबसे पहला हमने कहा ऑब्जेक्ट जिस समय हमारा इंफिनिटी पे था। अब इसके बाद में, इंफिनिटी के बाद में, हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी इसके इधर लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम था कॉन्केव मिरर का। सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? अभी हमारा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पोजीशन पे, अब हम रखेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे रखेंगे। हमारा ये कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, और जस्ट इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट को हमें बियॉन्ड सी रखना है, इसका मतलब इससे परे रखेंगे हम, ठीक है। पहली रे हमारी जाती है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और फोकस को क्रॉस करती है जब रे डायग्राम बनाएंगे तो। और दूसरी ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है, रे डायग्राम अपने आप ही आपका बिल्कुल सही बनेगा। दूसरी चीज, फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा आप बराबर रखेंगे। कोशिश कीजिए स्केल लेके एग्जाम में बनाइए। अगर ये बराबर रखोगे, हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, अगर सही लेके चलोगे तो हमेशा रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर आएगा, प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, लेके यहां से सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गए, यहां पर हम टकराए, और टकराने के बाद में सीधा फोकस को क्रॉस करती हुई ये रे आ गई। फर्स्ट ये आई, ठीक है। सेकंड मैंने कहा ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई जाएगी रे, यानी यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाएंगे, और इसको हम यहां तक बढ़ा देंगे। एक्चुअली जो मिरर है वो क्या है, ये है, इस तरीके से पूरा सेंटर एक गोल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये है एक गोल, बिल्कुल गोल होगा। ये तो मेरा ओवल टाइप का बन गया, लेकिन बिल्कुल गोल बन के आएगा इस तरीके से, बिल्कुल गोल ऐसे,
और उसी पे हम ले जाके यहां पर इसको मिला रहे हैं। जिस पोजीशन पर ये दोनों रेज आपस से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां हमारी इमेज बनेगी, और बनेगी कहां? प्रिंसिपल एक्सिस से वहां तक। तो अगर हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, क्योंकि उल्टी बनी है तो आप लिखेंगे ए डैश एंड बी डैश। इससे हमें यह पता लगा कि जो इमेज है, एक तो हमने एरो उल्टा बनाया, दूसरा हमने ए डैश बी डैश लिखा, इसका मतलब ये पलट गया। तो इन्वर्टेड इमेज बनी है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज। तो ये इन्वर्टेड इमेज है। मिरर के इस साइड बनी है, तो मैंने बताया था इस साइड बनती है वो रियल इमेज बनती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है हमारी? बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लिखेंगे बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू मीन्स बिटवीन सी एंड एफ, पहली चीज। दूसरी, साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है। ये देखिए बन के आया, जो ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा, तो हम कहेंगे स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी, इसका साइज डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब कि रियल है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, क्या है, ये चीज है। तो इस साइड है तो हमने कहा था रियल है, ठीक है, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा ध्यान रखना ये बात कि ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो हमेशा कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। सिर्फ लास्ट केस हमारा एक ऐसा आएगा जब इमेज हमारी उस तरफ पहुंच जाएगी। दूसरी चीज, हमने जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा था तो इमेज बनी थी किस पे? फोकस पे। हम उसको पास लेके आए, इमेज पीछे हट गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इमेज पीछे हटती जाएगी, इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक। हम रख चुके हैं बियॉन्ड सी, अब हम रखेंगे किस पे? सी पे। तो थर्ड इमेज हम यही बनाते हैं। हमने ये बनाया फिर से कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सी, और जस्ट इसका डबल एफ, और जस्ट इसका डबल सी। हमने कहा ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट टाइम बियॉन्ड सी था, अब हमने सी पे रखा है। फर्स्ट रे हमारी कहा जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हर बार की तरह ये गई, टकराई, और टकरा के फोकस को क्रॉस करती हुई लौट आई। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के हेड से मिरर के ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको क्रॉस करती हुई निकलती है। तो इस पे तो ऑलरेडी है ही, तो यानी कि यही रे हमारी नीचे की तरफ को चली जाएगी, ये आ गई, और ये इससे टकराया, और यहां से हम इसको दिखाएंगे सीधे ये, और इसे क्रॉस करके ऐसे निकल जाएगी। तो इस केस में देखते हैं हमारा क्या हुआ है। इसमें हमने कहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? ऑन सी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज ऑन सी, सी पे बनी है, इन्वर्टेड बनी है लेकिन ऑन सी बनी है, यानी कि ये भी ऑन सी, ठीक है। पहला हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो रखा था वो ए बी ऐसे था, और जो इमेज बनी है वो ए डैश बी डैश ये बनी हुई है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी ही इमेज बनी है, यानी सेम साइज। सेम साइज। नेचर ऑफ इमेज, इस तरफ बनी है रियल बनी है, मिरर के जब इधर बनेगी रियल और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये बन चुकी है। नेक्स्ट, अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज और पीछे पहुंचेगी। अब रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। हमारी फोर्थ इमेज, ये हमारा कॉनकेव मिरर, and this is principal axis, this is pole, focus and just double to it center of curvature। हमने लास्ट टाइम यहां रखा था, अब हम इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यानी बिटवीन सी एंड एफ। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम लाइन हमेशा जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल क्रॉस द फोकस। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए और फोकस को क्रॉस करते हुए लौट आए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड,
हमेशा ऑब्जेक्ट का हेड, ऑब्जेक्ट ए बी, इसके हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने मिलाया ये, और ये गई हमारी ऊपर, ये इसको यहां मिला दिया हमने। ये दोनों आएंगे और एक पॉइंट पे आके दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। थोड़ा लंबा मिलेगा, कोई बात नहीं, जहां मिले वहां पे ले जाके आप मिला दीजिए, और ये हमारी इमेज यहां आ गई है इस जगह पे। ठीक है, यहां आ गई है, ये इमेज बन गई हमारी। तो इमेज हमारी उल्टी ही बनी है, तो हम कहेंगे ए डैश बी डैश साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो देखते हैं इसकी नेचर और इसके चीज क्या है, पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी से परे बन रही है, तो हम कहेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज बड़ी बन रही है, तो हम कहेंगे एनलार्ज्ड। ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, नेचर में हम देखते हैं किस साइड बनी है, मिरर के इस तरफ, यानी रियल, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, वही हर एक में यही आ रहा है। मैं यही चीज चाहता हूं आप लोग समझे कि जब हम इमेज बना रहे हैं तो हो क्या रहा है, इमेज किस टाइप की बन रही है। अब तक जितने भी हमने पोजीशंस इमेज बनी है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनी है। नंबर 5, ऑन फोकस। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये फोकस, और जस्ट इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमें पुट करना है फोकस पे इस बार। सी एंड एफ पे लास्ट टाइम थे, अब हम फोकस पे आ गए हैं। करते क्या है, फर्स्ट हमेशा वही प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर फोकस को क्रॉस करती हुई निकल गई ये फर्स्ट रे हमारी ये आई। ठीक है। सेकंड हमारी सी और ऑब्जेक्ट ए बी, इन दोनों को क्रॉस करती है, यहां से ये चली गई। ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए अब ये क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी सीधी, और ये ऐसे चली जाएगी सीधी, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही हैं, बिल्कुल पैरेलल। तो यानी कभी मिलेंगी ही नहीं। तो कहां बनेगी इमेज, एट इंफिनिटी इमेज बनेगी। और क्योंकि यहां बन रही है इंफिनिटी में, पता नहीं कहां जा रही है, कितनी बड़ी बन रही है, तो बड़े साइज की बनेगी इमेज। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जिस समय पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, इन्फिनिट पोजीशन पे, उस समय पे इमेज बनी थी हमारे फोकस पे, और जब रखा हमने फोकस पे तो इमेज गई हमारी इनफाइनाइट पोजीशन पे। ठीक है, एट इंफिनिटी साइज ऑफ इमेज, क्योंकि यहां जा रही है, पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी, बढ़ते जा रहा है, आगे जा रहे हैं, तो हाईली एनलार्ज्ड। इमेज बनेगी। नेचर ऑफ इमेज, इस तरफ बनी है, रियल बनी है, और नीचे बन रही है, सो ऑब्वियसली अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो नीचे जाएगी, इन्वर्टेड। तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड आ रही हैं अब तक। ठीक है, नंबर 5 एंड फाइनल लास्ट पोजीशन हमारी क्या है कि जब हम F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, बस ये हमारी लास्ट पोजीशन होगी। तो वो हम बनाते हैं 6th रे डायग्राम। रे डायग्राम नंबर 6। अब हमारी पोजीशन होगी, वो होगी बिटवीन P एंड F, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा पोल और प्रिंसिपल फोकस दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ये फोकस। आगे इसके सी बनेगा फोकस। हमें रखना है इन दोनों के बीच, यानी कि ऑब्जेक्ट मैं प्लेस करता हूं सपोज यहां पे। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट स्टेज है ये, और इसमें पूरी मिरर का नक्शे बदल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमने यहां रखा है, पहले हमारी लाइन क्या जाती थी, टकराती थी, उसके बाद में फोकस को क्रॉस करती थी। देखो मान लिया मैं करता हूं, मैंने कहा ये गई और उसके बाद में ये आई, तो यहां पे जब ये लौट के आएगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बीच में आ गया खुद,
फोकस तक पहुंचने से पहले ऑब्जेक्ट अड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर पहुंचने के बाद में हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो ये जाएगी सीधी प्रिंसिपल फोकस के बाद में पोल पे और यहां से नीचे निकल जाएगी। सबसे पहले हमारा ये बनेगा, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट का हेड है ए बी, उसके हेड से सी को मिलाते हैं, तो सी से ये मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। और ये सी इधर आगे बढ़ गई, इधर ये आगे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है सीधी, ये आ गई। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये और वाइड होता जा रहा है। इसका मतलब ये कभी मिलेंगी ही नहीं इस तरफ, तो यहां तो मिलाने का कोई मीनिंग बैठता ही नहीं है ना। तो हम इनको कहां लेके जाएंगे, इमेज बनती है हमारी इस केस में इस साइड में, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे ये आगे बढ़ जाएगा और ऐसे ही ये आगे बढ़ जाएगा, एक पोजीशन आएगी, दोनों यहां पर आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये स्टेज होगी हमारे और जो इमेज है उसके बनने की। तो यहां पर बनेगी हमारी इमेज ए डैश एंड बी डैश। मैंने इस बार ए ऊपर बी नीचे क्यों रखा, क्योंकि जो इमेज बनी है वो ऊपर बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। दैट्स वाई मैंने यहां पर एरो भी सीधा बनाया है, इरेक्ट एरो, यानी इमेज बनेगी हमारी कैसी, वर्चुअल क्योंकि मिरर के इस तरफ बनी है, और इरेक्ट क्योंकि सीधी बनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के इस तरफ बनी है, तो हम कहेंगे बिहाइंड द मिरर साइज ऑफ इमेज इससे बड़ी बनी है ना, तो यानी कि एनलार्ज्ड। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या है इसकी, इस तरफ बनी है तो वर्चुअल, और सीधी बनी है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीजें आई हैं। इस चीज का ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि लास्ट स्टेज ऐसी है, बस यही ध्यान रखना है, सिर्फ लास्ट स्टेज ऐसी है, लास्ट जब हम एफ और पी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, बहुत सारे बीच में आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, पक्का एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे जो होंगे उनमें भी होगा। एफ और पी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कैसी बनेगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बननी है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बननी है। ये चीज अगर पकड़ के रखोगे, माइंड में अपने रखोगे ये चीज, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बताएगा ही नहीं आपको कि मिरर कौन सा है, बस उनकी पोजीशन बता देगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, छोटी है, बड़ी है, ये सब चीजें बताएगा, इनसे खेलता रहेगा और आप इस चीज में दिमाग खुद लगाएंगे। अगर आपने ये चीज दिमाग में रखी हुई है कि रियल एंड इन्वर्टेड इस तरफ बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इस तरफ बनेगी, तो सिंपल सी बात है, सारी की सारी इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है इस तरफ में, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, और इस तरफ सिर्फ एक इमेज बन रही है और वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, बस एक केस ऐसा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, स्पेशली जब हम वो करेंगे एमसीक्यूज करेंगे इसके बाद में, तो फट से तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसके बारे में थोड़े साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए साथ के साथ ही। साइन कन्वेंशंस, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की, साइन कन्वेंशंस ऑफ कॉनकेव मिरर, साथ के साथ इसको देखते हैं क्योंकि डायग्राम बने हुए हैं, अभी आपके माइंड में सारी बातें हैं तो क्लियर हो जाएगा एकदम सही। साइन कन्वेंशंस में बात करें तो देखिए, मैंने कहा इस तरफ मिरर के इस तरफ, मिरर्स के केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर जहां से रेज आ रही हैं उस तरफ अगर कुछ भी कोई वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होगी और इस तरफ पॉजिटिव होगी, बस ये ध्यान देना है। जैसे हमारा ग्राफ में होता है, ग्राफ में सिर्फ ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, इस तरफ की नेगेटिव होती है, यही चीज है बिल्कुल, है ना। ये हमारा x, ये y, ये पॉजिटिव होती सारी वैल्यूज जब यहाँ पर चलती है सब पॉजिटिव चलती हैं और इस तरफ की जितनी चलती है नेगेटिव चलती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरफ हमारी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस ये तो देखना है। तो हमने कहा इधर की जितनी वैल्यूज है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अब देखिए इसमें फोकस तो हमेशा इस तरफ ही रहेगा, उस तरफ जाता ही नहीं है, फोकस वो रहेगा नेगेटिव,
ठीक है। फिर रेडियस यानी r वो भी नेगेटिव, r भी नेगेटिव, 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 ठीक है। इमेज अगर इस तरफ बन रही है तो नेगेटिव, जैसे हमारी ये सारी इमेजेस बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, जितनी भी रियल इमेजेस बन रही है सारी की सारी नेगेटिव। तो इमेज आई नेगेटिव बिफोर द मिरर, अगर हम मिरर से पहले हैं। बिफोर द मिरर अगर हम है तो सारी इमेजेस जो होगी वो हमारी नेगेटिव आएंगी, यानी कि V, इमेज का मतलब क्या होता है, V से डिनोट करते हैं हम, तो वो नेगेटिव। V नेगेटिव अगर बिफोर द मिरर है तो, पहले है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो, और अगर बाद में है आफ्टर द मिरर तो उस केस में V हो जाएगा पॉजिटिव इफ बिहाइंड द मिरर, अगर मिरर के बिहाइंड में है तो। ये ध्यान रखना है हमारे मिरर के बारे में, वो भी कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जो हमारी है उसका साइज कैसे लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज, जैसे ये वाली बनी थी, तो पॉजिटिव, और अगर नीचे बन रही है जैसे ये सारे केस थे तो नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ की सारी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है, ऊपर की भी और नीचे की भी, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो केसेस रहते हैं, सिर्फ दो। पहली पोजीशन होगी हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, दूसरी पोजीशन इन्फिनिटी से लेके पोल तक, इसके बीच में कहीं भी रख दें, सिंपल है बिल्कुल, वो देख लेते हैं और उसके भी कन्वेंशन देख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने कहा था डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, इट मींस लाइट टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फैल जाएगी चारों तरफ को, कन्वर्ज नहीं होगी अंदर की तरफ बल्कि डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस केस में फर्स्ट हमारा पोजीशन थी हमारी एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी वाले केस में हम अगर बनाते हैं, सपोज पहला हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाया हमने, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फोकस इस साइड होता है, और यहां पर जस्ट इसका डबल हमने कह दिया C। लाइट जो आएगी हमने कहा था पैरेलल टू, रूल्स वही रहेंगे, वहां भी मैंने कहा था कि जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस को क्रॉस करती है, और दूसरी वाली जो रे होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट के हेड से C को क्रॉस करती है, वही चीज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब हमारी लाइट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये आई, सपोज ये दो लाइन है, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसे, ये ऑब्जेक्ट से, सपोज ये एक लाइन है तो ये इससे टकरा के इसी के अकॉर्डिंग ऐसे चली जाएगी, ये ऐसी इसी तरीके से यहां आएगी और ये ले जाके फोकस पे मिल जाएंगी। जितनी भी रेज आएंगी, मान ली एक और रे मैं लेके आता हूं, ये भी टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी और यहां से सीधा फोकस को मिल जाएगी। ऐसे ही ये फोकस को मिल गई और यहां से हमारी रे, यानी रेज तो हमारी ये आ रही हैं, सबके सब रेज जितनी भी हैं, और ये साथ के साथ सभी रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं वापस, ये हो गई डाइवर्ज, ये डाइवर्ज होती जा रही है, आई है, टकरा रही है, टकरा के डाइवर्ज हो रही है, और हमें दिखाई दे रही है कि जैसे आके ये फोकस पे मिल रही हो, इस पोजीशन पे आके मिलती हुई दिखाई देंगी सबकी सब, तो इमेज बनेगी ऑन फोकस, ठीक है। और क्योंकि सिर्फ अपीयर हो रही है, सब एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। दूसरी बात कहां बनी, इस साइड में, कौन सी बनती है, वर्चुअल, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था, ऑब्जेक्ट जो आया था वो हमारा सपोज यही था, ऑब्जेक्ट हमारा यहां था। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, ऑन फोकस। थर्ड, साइज ऑफ इमेज, डॉटेड इमेज बनी है, पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल उसी की तरह, कॉनकेव की तरह पॉइंट साइज बनी है, एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड भी इसी को कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि इस तरफ बनी है तो मैंने कहा था वर्चुअल, और हमेशा ऑब्जेक्ट के इस तरफ
इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। जो इस तरफ इमेजेस बनी थी सारी की सारी इन्वर्टेड थी, इस तरफ इरेक्ट इमेज बनेगी, इन्वर्टेड का अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमारा केस था। अब इसकी कन्वेंशन देखें तो मैंने कहा था यहां पे इस साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव और इस साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बताया था। तो इसका मतलब इस केस में जिस समय हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस भी पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अभी साइन कन्वेंशन देखेंगे तब उस जगह लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जब हम अभी तक हमने रखा था इन्फिनिटी पे, अब रखेंगे इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में, ये हमारा पोल है। तो ये केस हम यहां देख लेते हैं, एक और बना लेते हैं। उससे पहले मैं इसे क्लियर करूं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये एफ और जस्ट इसका डबल सी, ये पोजीशन हमारी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम प्लेस कहां करेंगे, कहीं भी बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। हमारी इन्फिनिटी की पोजीशन मान लीजिए ये है डॉट 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 डॉट, हम कहीं भी किसी भी जगह पे रख सकते हैं, कहीं भी रख ले, चाहे एफ वाले डिस्टेंस पे इस तरफ रख ले, चाहे सी पे रखे, कहीं भी रखे, इमेज हमेशा एक ही जगह पे आएगी। अब देखते हैं कहाँ इमेज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद में पोजीशन ऑफ इमेज बनाने के लिए सबसे पहला रूल तो वही है, लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट हमारा यही रहता है। ठीक है, और फोकस को क्रॉस करती है, ये गई फोकस को क्रॉस करती हुई लाइन, ये चली गई। ठीक है, ये आई और ये फोकस को क्रॉस करके लाइन चली गई आगे। फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमेशा यही करना है। सेकंड मैंने बताया था कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट का हेड है वहां से एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती है। तो ये ऑब्जेक्ट का हेड, हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से शुरू करेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे। मिरर के इस तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम डॉटेड दिखाते हैं ऐसे करके। तो इसको ऐसे कर दिया, बाकी यहां से यहां मैं जब लेके जाऊंगा तो ये करीब करीब ये मिल गया, और इसको मैं यहां से लेके आऊंगा सीधे, ये लाके मैंने ये मिला दिया। ठीक है, तो यानी कि जो इमेज बनी वो कहां बनी है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं बिटवीन पी एंड एफ, ये जगह। बात क्लियर हुई, ये यहां बनी इमेज हमारी, यानी कि और सीधी बनी है तो हम कहेंगे ए डैश एंड बी डैश, इस तरह से लिखेंगे। अगर उल्टी बनी होती, यहां बनी होती, तो ए डैश और बी डैश ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इमेज बनी है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में बनी। साइज ऑफ इमेज इससे छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज इस तरह बनी है वर्चुअल, और सीधी बनी है तो इरेक्ट, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज, अगर बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बनी है तो हम कहते हैं उसको वर्चुअल मिरर के केस में। ठीक है, और सीधी बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज तो हम कहते हैं इरेक्ट। ये हमारी बन के आ गई इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ ये दो पोजीशंस होती हैं, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके देख लेते हैं साइन कन्वेंशंस क्या है। तो साइन कन्वेंशंस में कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस तरफ ही रहेगा तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहना है। तो यानी कि यू जो है ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने कहा नेगेटिव। सेकंड चीज, बाकी सारी चीजें यहीं बन रही है। देखो फोकस भी हमारा इस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ ही है, और इमेज भी इस तरफ बन रही है, यानी वो सारी चीजें हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, फोकस यहां से लेके यहां तक बिहाइंड द मिरर, यानी कि फोकस एफ पॉजिटिव। इमेज कहां बनी हमारी, इस तरफ बनी, और दूसरा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी इस तरफ है, ये भी पॉजिटिव। और इमेज यानी कि वी जो बनी है वो भी हमारी इस तरफ ही बनी है, तो यानी ये भी पॉजिटिव बनेगी। इस केस में सारी चीजें हमारी पॉजिटिव आएगी एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के।
ठीक है, तो ध्यान रखना है इस केस में सिर्फ नेगेटिव रहेगा ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, आपके सारे के सारे रे डायग्राम्स बिल्कुल सही रहेंगे और साइन कन्वेंशन सही रहेंगे। अब इनका यूज क्या है, मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यूज देगा, वो ये नहीं बताएगा इनको प्लस या माइनस रखना है, ये आपको खुद सेट करना है, वहां पे खुद ध्यान देना है कि अगर इस केस में क्या क्या चीजें होंगी। वो कहेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 सेंटीमीटर, तो वहां पे नेगेटिव आपको लगाना है। इमेज एट 30 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव आपको देखना है, नेगेटिव नहीं लगा सकते आप, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, वैल्यू आपकी चेंज हो गई। डिजिट का जब अगर साइन ही चेंज हो गया तो इसका मतलब सब कुछ बदल गया। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर, इसके सारी वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में आएंगे लेंसेज। लेंसेज जब लेंस आएंगे तब उसका मैं एक रे डायग्राम बनवाऊंगा और उसके बाद में लेंस के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। इन्हें कंप्लीट करने के बाद में एमसीक्यूज बेस्ड वीडियो डालूंगा, जिसमें कि सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे ऑन द बेस ऑफ रियल वर्चुअल इमेजेस, रे डायग्राम बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज है वो आएंगे आपके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखना उसको भी, क्योंकि उसके बाद में जस्ट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे फिर न्यूमेरिकल्स, स्फेरिकल मिरर्स के, इन दोनों के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों सारे के सारे, उसके बेस तो खैर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, दोस्तों को कहो कि साथ में हमारे जुड़े, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है ना। और इस चीज़ से हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा कि हम जिस चीज़ से जो हम चीज़ बना रहे हैं वो बच्चे हमारे देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।